खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिजली के फ्लीट रेट की सहूलत को खत्म किए जाने के बाद दिसंबर 2019 से परेशान हाल मेरठ का बुनकर तबका बिजली बिल में दी जाने वाली रियायत के सियासी जमातों के वादे पर सब्सिडी मिलने की उम्मीद कर रहा था। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सियासी मंशूर में किए गए वादे के बाद योगी हुकूमत के घरेलू बिजली बिल आधे किए जाने के ऐलान पर मेरठ के बुनकर तबके में भी पावरलूम सनत के लिए बिजली बिल में रियायत की उम्मीद जगी थी। अब जबकि सूबे में एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है, बिजली बिल के फ्लीट रेट को लेकर मेरठ की बुनकर तंजीमों ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में मेरठ के बुनकर नगर इलाके में मुनक्किदा बुनकर तंजीमों की मीटिंग में लिए गए फैसले और तय किए गए लाहेमल के मुताल्लुक से तंजीम के जिम्मेदारान से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। के ताल्लुक से अपनी खास पहचान रखने वाला मेरठ इस वक्त जो बुनकर हैं वहाँ के वो बिजली के फ्लैट रेट को लेकर 2019 से परेशान हैं। बिजली के फ्लैट रेट के लिए इनकी जद्दोजहद जारी है। ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने जिस तरह से वादा किया था शायद उस पर अगर समाजवादी हुकूमत बनती तो फ्लैट रेट फिर से होते, या फिर अगर बीजेपी की हुकूमत भी आई है तो अब उनके मुतालबात उस हुकूमत से किस तरह से हैं, इसके लिए जो यहाँ पर बुनकर तंजीमें हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग की और इन तमाम पहलुओं पर जो है वो चर्चा इस मीटिंग में की गई है कि किस तरह से अपने मुतालबात अब इसको लेकर रखे जाएंगे कि इस सनत को आगे फ़रोग मिले। इस वक्त हमारे साथ बुनकर विकास समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं यहाँ पे। अभी भाई, क्या आप लोगों के मुतालबात रहे हैं और अब जो नई गवर्नमेंट बन रही है उसको लेके क्या तासुरात? देखिए, जो हमारे तासुरात अब से इसी सरकार से जो 4 दिसंबर 2019 को उन्होंने हमारे फ्लैट रेट को ख़त्म करने का एक आदेश जारी किया था, वही हमारी जिद्दोजहद है और हम यही मांग करते हैं कि हमारे इस फ्लैट रेट को जारी रखा जाए। और इस सरकार से भी हम पूर्ण आशा रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि इस उद्योग को जिंदा रखने के लिए वो भी हमारी बातों को सुनेगी और इससे फ्लैट रेट जारी रखेगी। कितनी जद्दोजहद इसके लिए की और कितने ऐसे परिवार हैं जो इससे मुतासिर होंगे? इससे तो आधा शहर मुतासिर होगा, क्योंकि इस बुनकर से जो तमाम और परिवार जुड़े हुए हैं जो इससे माल खरीदना है, बेचना है, तो और इसमें लेबर का काम करते हैं, वो सारे इससे जो आधा शहर इससे मुतासिर होगा। इतने परेशान है कि अगर सरकार ने हमसे जो है रीडिंग से बिल लिया तो हमें मकान और रूमें बेच करके जो है हम उसे चुका नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो है इतने परेशान हैं कि हम अपना कारोबार नहीं कर पा रहे। धागे की उस कदर महंगाई है, इधर बिजली की मार, ऊपर से जो है धागे की जो महंगाई से जो है हम जो है मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। बहुत जो ऐसे परिवार भी जुड़े हुए हैं इनसे जो कि कारीगर हैं, जो कि जाके पावर लूम्स में काम करते हैं। ऐसे कितने ख़ानदान होंगे और किस तरह से वो लोग अपनी रोज़ी रोटी चला रहे थे? क्योंकि अभी कोविड भी आया, फिर उसके वजह से भी बंद रहा, और बिजली का भी, और 20 महीने का बकाया जो अभी है उसको कैसे करेंगे? कम से कम 20,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं जो कारीगर के इसमें काम करते हैं और उनके लिए पहले ही रोजी रोटी का संकट था। और इस बार ये जो सरकार आई है, हमें हालांकि उम्मीद है कि हमें इसमें रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन उनको चाहिए कि जो उनको फ्लैट रेट पहले बिजली मिल रही थी उसके आधार पर बिजली मिलनी चाहिए। अभी भाई, जो आप लोगों की एक डिमांड समाजवादी गवर्नमेंट में थी और वो फ्लैट रेट हुआ, अब इस गवर्नमेंट से आप लोगों की क्या डिमांड है और कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं और कितना रेट होना चाहिए? क्या एक जायज़ मांग आप रखेंगे? देखिए, इस सरकार ने हमें जब हमारी मीटिंगें हुई सचिवालय में तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमारा बजट जो बुनकरों के लिए है वो 150 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो बुनकर जो बिजली इस्तेमाल हो रही है तो वो हमारा 800 करोड़ रुपए के करीब है जो उसका बिल जाता है। तो पहली बात तो हमने मांगी उसमें रखी थी कि साहब देखिए, इस पर एक दुरुपयोग हुआ है, उनकी एक जाँच CBI होनी चाहिए कि कहाँ किस विभाग ने उनको बुनकरों के अलावा भी उस बिजली का इस्तेमाल किया और इल्ज़ाम बुनकरों पर आया। मेरठ की कपड़ा सनत अपने आप में ख़ास पहचान रखती है, लेकिन अगर बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली मिलेगी और उनको सहूलियत दी जाएगी तभी ये सनत आगे बढ़ सकती है। 2019 में जब फ्लैट रेट का सिस्टम ख़त्म किया गया बुनकरों के लिए और उसके बाद पेंडेमिक जो हुआ, कोरोना काल जो आया, तो उसमें बुनकर बर्बाद हुए। अब हालात ऐसे हैं कि बहुत से बुनकर मेरठ में ही जो है वो अपनी पावर लूम बेचने को मजबूर हैं और एक पावर लूम से कई ख़ानदान जुड़े होते हैं जिनका रोज़गार चलता है। नई सरकार से बुनकरों को भी यही उम्मीद है कि उनके हक़ में बेहतर फैसले लिए जाएंगे ताकि मेरठ की सनत को बचाया भी जा सके और कारोबार से जुड़े लोगों तक रोज़गार भी मुहैया कराया जा सके। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18,